अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी ने डिजीज़ को कंट्रोल करने में और डिजीज़ को काबू में रखने में इंसान की क्या हेल्प की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए बायोलॉजी ने हमें डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं। तो बायोलॉजी बिल्कुल 3 तरीके हमें बताती है डिजीज़ को कंट्रोल करने के। मैं आपको एक आसान वर्ड्स में आपको समझा देता हूं कि डिजीज़ क्यों होती है। डिजीज़ तब होती है बिल्कुल अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वो इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कोरोना वायरस की आप बात कर रहे हैं, तो ये वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी के अंदर होता है आपका एक अपना सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम फिर उस वायरस के खिलाफ लड़ता है। यहाँ पर एक घुमसान की जंग होती है जो आपके वाइट ब्लड सेल और उस जर्म्स के दरमियान होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ आपके जिस्म में आपके लिए जान देती है ना, वो आपके वाइट ब्लड सेल हैं। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना वो ये घुमसान की जंग लड़ रहे होते हैं किसी न किसी जर्म्स के खिलाफ, और बहुत से इनमें से वाइट ब्लड जो सेल्स हैं वो जाम शहादत भी नोश फरमाते हैं। हमने कैसे डिजीज़ को कंट्रोल करना है? हमने पहले कोशिश ये करनी है कि वो डिजीज़ मेरे जिस्म में जाए ना। जैसे कोरोना वायरस आप देखें, हम कोशिश करेंगे कोरोना वायरस हम तक आए ना। मास्क पहन रहे होते हैं, हम दूसरों से समाजी फासला रख रहे होते हैं, तो ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एक और तरीका होता है कि हम अपने जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको पहले ही कोई ग्रीन सिग्नल दे दें कि यार इस अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, इस तरह का कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इम्यून सिस्टम को एक इशारा दे रहे होते हैं, और वो इशारा हम वैक्सीनेशन के थ्रू दे रहे होते हैं। हम वैक्सीन अपने जिस्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वैक्सीन का काम ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर हो गया तो उस जर्म्स को एंट्री के वक्त ही दबोच लेना। क्योंकि पहले से इम्यून सिस्टम ने तैयारी की होती है तो उसको दबोच लेते हैं। फिर भी अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वैक्सीनेशन भी इफेक्टिव नहीं होगी, वो वैक्सीनेशन भी किसी काम की नहीं रहेगी, तो आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा, तो वो जर्म्स आपके जिस्म के ऊपर हावी हो जाएगा और उस सूरत में आपको वो बीमारी हो जाएगी, और फिर हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बायोलॉजी ने 3 तरीके इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1, आपको बायोलॉजी ने प्रिवेंटिव मेजर्स बताई हैं कि आप इस बीमारी से कैसे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, उसने आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाती है। आपको बायोलॉजी ने वैक्सीनेशन डिस्कवर की होती है। आप देखें कि जिन जिन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन हो चुकी होती है उनके जो फैलाव है वो कम से कम हो जाता है, और अगर आपको बीमारी हो जाती है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स या अदर ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सो देयर आर 3 वेज बाय विच वी कैन कंट्रोल अ डिजीज। कितने तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं? 3 तरीके। नंबर 1 प्रिवेंटिव मेजर, नंबर 2 वैक्सीनेशन, एंड नंबर 3 ड्रग थेरापी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स को। कहते हैं रेज अवेयरनेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है परहेज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या चीज है कि आप प्रिवेंशन करो, एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। डेंगू के खिलाफ, इसी कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें, मलेरिया के खिलाफ एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। बायोलॉजी ने आपको ये अवेयरनेस दे दिया है, अवेयरनेस को रेज कर दिया है, सोसाइटी में फैला दिया है डिफरेंट मीडिया के थ्रू कि इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट ये है, आपने इससे बचना है, इससे बचना है, उन तमाम तरीकों से बचना है जिससे वो आपकी बॉडी में इंटर हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर में बायोलॉजी का क्या रोल है? बायोलॉजी ने एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेस हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट। बायोलॉजी ने हमें 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, एक पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज, और सेकंड वन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कि आपको पता होगा कि इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट ये है और इसको फैलाव का रीजन ये है। आप उनके फैलाव की जो जितने भी तरीके हैं उनका सदेबाद कर लेते हैं तो वो डिजीज नहीं फैलेगी और आपको वो डिजीज भी नहीं होगी। मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर 2 डिजीजेस को डिस्कस करूंगा और उनके पॉजिटिव एजेंट्स को। हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड्स क्या हैं।
एड्स एक जानलेवा नाकाबिल इलाज मर्ज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तबाह हो जाता है। वो निज़ाम जो आपको हर बीमारी से बचाता है, वो निज़ाम ही जब तबाह हो जाएगा तो फिर हर तरह का जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होगा, आपको हर तरह की इन्फेक्शन होगी और आपकी डेथ हो जाएगी। सो बायोलॉजी ने ये बता दिया कि एड्स को पॉजिटिव एजेंट्स जो है इसको गौर से देख लें, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये है एक HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। सो एड्स इज बिकॉज ऑफ HIV। और ये फैलता कैसे है, इसके वेज ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं? तो इट्स स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, जो जिनसी ताल्लुकात होते हैं, आप फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट किसी मेल मेंबर के साथ कर रहे हैं, फीमेल मेंबर के साथ कर रहे हैं, अगर उसको कोई एड्स हुआ तो फिर आप एक मोहलक जानलेवा बीमारी में फंस सकते हैं। सो अवॉइड फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट। देखें, दीन ने मजहब की हर एक बात में खूबसूरती है। वो खूबसूरती ये है कि आपको मजहब ने जिस चीज से दूर रखा है वो इसीलिए रखा कि आप किसी खतरनाक जानलेवा मर्ज या किसी नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े। सो सेक्सुअल कांटेक्ट से, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट अदर देन यू आर जो राइट सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात के अलावा, और वो भी अगर किसी एड्स से सफर कर रहे हैं तो फिर उनको भी क्या कहा जाता है कि वो आपस में दूरी इख्तियार करें। सो सेक्सुअल कांटेक्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। इसी के जरिए एड्स पैदा भी हुई थी और इसी के जरिए एड्स ज्यादा फैल भी रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को एड्स था, आपने उससे खून ले लिया और बगैर स्क्रीनिंग के उसका आपने टेस्ट किया ही नहीं कि उसको एड्स तो नहीं था, उस खून में कोई जर्म्स तो नहीं है, तो आसमान से गिरा खजूर में आटिका। आप जिंदगी मौत के खतरे में हैं, लेकिन आपको अशद खून की जरूरत है, आप बगैर टेस्ट से किसी के खून ले रहे हैं, तो आप इधर तो बच गए लेकिन आपको एड्स होगी। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंज, एक ही सिरिंज से डिफरेंट लोगों को इंजेक्शन लगाना, या आप कान छिदवा रहे हैं या आप उस तरह लगा रहे हैं, तो एक जैसे इंस्ट्रूमेंट कभी भी यूज ना करें, क्योंकि इससे भी क्या है, एड्स फैल सकता है। और यूजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? सो आपने कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है? आपने इन तमाम तरीकाकार को छोड़ना है जिससे आप एड्स से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एड में इसका कंट्रोल क्या है? फिर आपको बायोलॉजी ने यही बताया कि देयरफॉर डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशन, आपको कहा कि एहतियात बरतें, प्रिकॉशन एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। ऑन दीज फ्रंट्स मीन ये जो तरीक़ेकार हैं इसके फैलने के, इन पर आप क्या करें, वो कंट्रोल करें और इनसे बचें, सो दैट वी डू नॉट कंटेक्ट द डिजीज, ताकि हम डिजीज के साथ कंटेक्ट ही ना करें, वो हमारे जिस्म के साथ लगे ही ना, तो बाद में वो आपको बीमार करेगी ना, आप उसको पहले ही रोक दें। विच इज एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, यानी ऐसी डिजीज जो अभी इनक्योरेबल है, जिसका इलाज ही नहीं है। फिर हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ हेपेटाइटिस, उसने डिस्कस किए हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं, यरकान है और ये भी बहुत ज्यादा मोहलक सी एक मर्ज है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, ये आपके सामने है, एच वायरस, इसको हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। तो दिस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय एच वायरस या हेपेटाइटिस वायरस। इसके भी वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट एड्स जैसे ही हैं। नंबर 1, इट स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंज एंड यूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सो बायोलॉजी ने इंसान की डिजीज कंट्रोल के शोबे में क्या खिदमात की हैं, वो 3 तरीके थे। एक है प्रिवेंटिव मेजर, सेकंड है वैक्सीनेशन और थर्ड है डिजीज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज या ड्रग थेरापी। इस वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया प्रिवेंटिव मेजर्स को। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ, और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना बेहतरीन मशवरा जरूर दिया करें। खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।